अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। किसी ने आपसे मोहब्बत करने की तवक्का नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी आपसे इन लव हो गए हैं, ठीक है। और कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। कौन है ये पर्सन जिसको आपसे ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो गई है, ठीक है। तो रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, समवन नेवर कौन है जो भाई आपसे मोहब्बत करना नहीं चाहता था मेरे वीवर से, लेकिन आपसे इन लव हो गया है। और क्या बड़ा आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। क्या है भाई? 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 of wands, 2 of cups, 6 of pentacle, 2 of swords, justice, page of cups, knight of wands and then 5 of cups। अच्छा जी, क्या है बॉटम पे हमारे पास? क्वीन ऑफ कप्स है। सेकंड में कार्ड सही कर लूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, द फूल है, द हाई प्रिस्टेस है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। जिस इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की थी, आपकी ज़िंदगी से चला गया था, आपको क्लोजर नहीं दिया था, आपके पास से उसने सोचा था आपके पास आएगा, आपके साथ मे बी कि उन्होंने कोई फ़न किया, आप दोनों फ्रेंड रहे, अफेयर चला आपका, और वो आपसे मूव ऑन, आपको क्लोजर दिए बगैर चले गए। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। वो उस इंसान को वो जो आपसे भाग के गया था इंसान, ठीक है, उसने सोचा था कि जब वो आपके पास से चला जाएगा, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, ठीक है, उसने सोचा था जब वो आपके पास से चला जाएगा तो आपको भूल भाल जाएगा, क्योंकि वो जस्ट लाइक अ प्लेयर एनर्जी, ठीक है। किसी का काम ही यही था कि इसी तरह दोस्तियां करना, लोगों के साथ एंजॉय करना और उनको छोड़ देना। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि आप उसको टकर गए ऐसे कि आप बहुत पोलाइट, बहुत लविंग, आपने उसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया। कोई आपके पास से चला गया तो आपने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करे, कोई लड़ाई नहीं करी, और इस इंसान को ना चाहते हुए भी जब ये आपके पास से गया या गई जो भी है, तो इसको पता लगा कि ये आपसे इन लव हो गए हैं। कोई अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा था, फाइनली कोई यहाँ पे सरेंडर कर रहा है अपनी फीलिंग्स के आगे। तो आप बहुत जल्द किसी का मैसेज रिसीव करेंगे, कोई आपको ये कन्फेस करेगा कि वो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। और वैसे भी 2026 में तो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 का साल है, सन का साल है ये। और इसको लगता है जब आपके पास से ये गया था तो मे बी कि आप अपने वर्क में या अपना जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो इतनी सही नहीं थी, आपने अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम करा है, अपने आप को ग्रूम करा है। मे बी यहाँ पे किसी ने अपना वेट कम करा है, अपना हेयर स्टाइल, अपना लुक, अपना हेयर कलर चेंज करा है, अपने काम पे फोकस करा है, और अब इस इंसान को लगता है कि आपके पास आना एक कंपटीशन से कम नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत हाई प्रोफाइल, हाई स्टेटस पर्सन या मेल फीमेल जो भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है तो मैं मैस्कुलिन बात कर रही हूँ, कोई फीमेल भी हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल भी हो सकता है कि ऐसी बंदी भी हो सकती है जो बहुत हाई स्टेटस में हो। यहाँ पे किंग है तो हम किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इंसान को था, उसका काम ही यही था कि लोगों के साथ मिलना, ऑनलाइन दोस्तियाँ करना, उनसे मिलना और उनको डिच करके निकल जाना। लेकिन इस दफ़ा उसको लेने के देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि देखें ये इंसान, इसको कितना सर दर्द हो रहा है ना, क्योंकि इसको इतनी एंजाइटी हो रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपके साथ अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। कोई किसी ने आपको ब्लॉक किया था तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेगा, और अगर ब्लॉक ही किया हुआ है दोनों ने एक दूसरे को, तो किसी थर्ड पर्सन, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। आपके साथ कोई फाइनली जस्टिस करना चाहता है। इस इंसान के पास, ये बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है,
ये लेडी है या मेल है, जो भी है, मैन वुमेन, ये फाइनली आपको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका इनोसेंटपन, आपकी काइंडनेस, आपका मतलब इतना ज़्यादा आपका पॉजिटिव हो रहा है कि इसने आपका कायल कर दिया है। मतलब ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, अगर मैं ये बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इसको आपसे हीलिंग मिलती है। इसको मे बी कि आप इसकी कामयाबी के पीछे भी हो सकते हैं। इसने आपसे सीखा है कि कैसे अपनी लाइफ में मूव करते हैं, कैसे पास्ट की चीज़ों को छोड़ देते हैं। मे बी आपका कोई पास्ट ट्रॉमा था, आप किसी चीज़ को भुलाने के लिए इससे मिले थे। ऑनलाइन आपने शुगल में फ्रेंडशिप कर ली, FB पर, मैसेंजर पर, और आप शुगल में मिले होंगे, मतलब कि जस्ट वो एन्जॉयमेंट आप लोग एक दूसरे से मिले। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि आपको इनसे मिलने के बाद, इनकी पर्सनालिटी देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, और आपको इनसे एक ना हील होते हैं, आप इनकी वाइब से आप हील होते हैं। तो आपने बहुत कुछ अचीव करा है अपनी ज़िंदगी में, आप जब इनसे मिले थे, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी अचीवमेंट के पीछे इस बंदी या इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि सरप्राइज्ड, बहुत जल्द आप की ज़िंदगी में कोई बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है। अब देखें, या तो कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर कोई इंसान आपको अपना लव कन्फेस करेगा। ये देखें, ये इंसान डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था, सही है। देखें, राइट दोबारा आ गया। कोई लिटरली आपसे आके माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। कोई फाइनली आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इसका ऑब्सेशन, इसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आपके बगैर नॉट हैप्पी आया है, ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा है। बहुत सारी हिडन चीज़ें आप पे किसी की रिवील हो सकती हैं। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, समथिंग नेवर एक्सेप्टेड टू फॉल इन लव विद यू, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ समथिंग। डेट, फाइनली कोई आपको मिलने के लिए बुला सकता है और फिर आपको प्रपोज करे, ठीक है। मास्क, किसी का मास्क रिमूव होगा। अगर कोई अपनी ईगो के पीछे था, कोई आपको ये शो करता था, आपको लगता था ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, ये कहाँ आपको अप्रोच करेंगे, नहीं जी, फाइनली किसी का मास्क यहाँ पे रिमूव हो रहा है। कोई आपको लेके बहुत एंजाइटी में, मे बी कोई लिक्विड, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और किसी को लगता है कि आप उसके सोलमेट हैं। ये न्यू बंदा भी हो सकता है और कोई ओल्ड भी हो सकता है, क्योंकि आप जो भी हैं, आप लोग बहुत थोड़ा अरसा साथ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप लोग एक दूसरे को क्लोजर दिए बगैर अलग हो गए। ये दोनों एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं, नो कांटेक्ट में हैं या फिर लो कांटेक्ट में हैं, ठीक हो गया। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, और अगर ये नया पर्सन है तो आप एक रिलेशनशिप में यहाँ पे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। आज की अफर्मेशन जी क्या है, अच्छा क्या है, अवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज़ है। वी आर बोर्न विद वन ऑब्लिगेशन टू बी कम्प्लीटली। देखिए जी, हम अगर सिर्फ हमारा फोकस अपने आप पर हो कि हमने क्या करना है, लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और अगर आप कोई मूव लेंगे या कुछ करेंगे अपनी लाइफ में तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है हर हाल में कहना। आपका फोकस अपने एम्स पर, अपने गोल्स पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। फियर इज़ ओनली एज डीप एज द माइंड अलाउज, खौफ इतना ही गहरा जितना दिमाग इजाज़त देता है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार ना करें, जो आपने करना है वो कर गुजरें। ओवर थिंकर, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे ओवर थिंकर लग रहे हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं, नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में। तो नहीं जी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।